नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा तृतीय भाग है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पंचदश पाठ है अर्थात 15वां पाठ प्रहेलिका। इस पाठ में कुछ पहेलियां पूछी गई हैं, उनका उत्तर इसी पाठ में छिपा हुआ है। तो आइए हम उन पहेलियों का आनंद लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद जानते हैं। प्रहेलिका अर्थात पहेलियां। तो प्रहेलिका का अर्थ होता है पहेलियां। पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक क्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका पहेली को बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो हमारा पहला श्लोक जो कि पहेली में है वो है कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। अर्थात कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, को हंति करिणाम कुलम कौन है जो हाथियों के झुंड को भी मार डालता है, किम कुर्यात कातरो युद्धे कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, मृगात सिंह पलायते कि क्या मृग से सिंह भाग जाते हैं, अर्थात नहीं, मृग से सिंह नहीं भागते हैं। तो यह जो हमारा पहला श्लोक है, इसी में प्रथम पहेली का उत्तर चुना हुआ है, जो अंतिम चरणे क्रमशः त्रयाणाम प्रश्नानाम तिवि पदे उत्तरम दत्तम, कि अंतिम चरण में क्रमशः तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। अर्थात अंतिम पद है मृगात सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात अर्थात मृग से। को हंति करिणाम कुलम कौन हाथियों के झुंड को मार देता है, सिंह है अर्थात शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है, पलायते भाग जाता है, युद्ध में कायर व्यक्ति भागते हैं। इस प्रकार अंतिम तीनों पद इस पहेली के उत्तर हैं। श्लोक संख्या 2 और हमारी दूसरी पहेली, सीमंतेषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम है विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्रोक्त न बुध्यते। सीमंतिषु का शांता, सीमंतिषु अर्थात स्त्रियों में, का शांता सबसे शांत कौन है, राजा को अभूत गुणोत्तम है सबसे गुणवान राजा कौन है, विद्वद्भी का सदा वंद्या विद्वान लोग सदा किसकी पूजा करते हैं, अत्रोक्त उक्त न बुध्यते कि यही इसी पहेली में कहा गया है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस दूसरी पहेली के अंदर जो इसके उत्तर हैं वो इसी पहेली में कहे गए हैं। किस प्रकार, प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु प्रथम वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगात उत्तर प्राप्यते, अर्थात पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति के पहले और अंतिम वर्णों को जोड़कर उस पंक्ति का उत्तर मिलेगा। आइए देखते हैं इस पंक्ति के अंदर हमें कैसे उत्तर मिलता है। सीमंतिषु का शांता, स्त्रियों में कौन शांत है, तो प्रथम पद है सी और अंतिम पद है ता अर्थात सीता। सब स्त्रियों में सीता ही सबसे शांत है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, सभी राजाओं में उत्तम गुण वाले राजा कौन है, रा और अंत में आया मैं अर्थात राम। विद्वद्भी का वंद्या, विद्वानों के द्वारा किसकी वंदना की जाती है, तो प्रथम पद वी और द्या अर्थात विद्या, विद्वान लोग भी विद्या को पूजते हैं। अत्रोक्त उत्तम न बुध्यते, इस प्रकार यही कहा गया था लेकिन हमें नहीं समझ सके। श्लोक संख्या 3 और हमारी तीसरी पहेली, कम संजघानम कृष्णम, कृष्ण ने किसका वध किया, का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी गंगा है जो शीतल बहती है, केदार पोषण रता, कौन पत्नी का ध्यान रखता है, कै बलवंतम न बाधते शीतम, और किस बलवान को ठंड नहीं लगती। तीसरी पहेली में, प्रत्येक चरणे प्रथम द्वितीय प्रथम त्रयाणाम च वर्णानाम संयोगात तस्मिन् चरणे प्रस्तुत है, अर्थात प्रत्येक पंक्ति के पहले और दूसरे शब्द को जोड़ने से और दूसरे शब्द उस पंक्ति का उत्तर मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि इसमें भी उत्तर इसी में छुपे हुए हैं। किस प्रकार छुपे हुए हैं, कम संजानम कृष्णम,
कृष्ण ने किसको मारा, तो कम और संग इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कंस। तो कृष्ण ने कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी गंगा है जो शीतल बहती है, तो का और शी, तो काशी तलवाहिनी गंगा, काशी की गंगा है वो शीतल है। केदार पोषण रता, कौन है जो पत्नियों के पालन में लगे हुए हैं, तो केदार अर्थात किसान। क बलवंतम न बाधते शीतम, कौन बलवान है जिसको सर्दी नहीं लगती, तो कम बलवंतम, जिनके पास कंबल है उनको सर्दी नहीं लगती। तो ये हमारा चौथा श्लोक और हमारी चौथी पहेली है, वो है वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज है, वृक्ष पर बैठा है लेकिन पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्र हैं लेकिन वो शंकर नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वचा पर वस्त्र धारण किए हुए हैं लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभिन्न घटो न मेघ, जल भरा हुआ है लेकिन ना तो वो बादल है ना ही वो जल भरा हुआ है लेकिन ना तो वो बादल है ना ही वो घड़ा है। तो ऐसा कौन है, तो उत्तर है नारिकेल फलम, उत्तर है नारियल। वो वृक्ष पर है लेकिन पक्षीराज नहीं है, उसके तीन नेत्र हैं लेकिन शंकर नहीं है, वस्त्र है छाल के लेकिन वह सिद्ध योगी नहीं है, और उसके अंदर जल भी भरा हुआ है पर ना वो बादल है ना ही वो घड़ा है। तो हमारा श्लोक संख्या 5 और हमारी पांचवी पहेली है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पिया जाता है। जयंत है कश्य व सुत है, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पैर कैसा कहा गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तो तक्र यानी छाछ, शक्रस्य इंद्र को दुर्लभ है, छाछ इंद्र को दुर्लभ हो गई है। तो यहाँ पर जो अंतिम है वही इनके उत्तर है। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम अर्थात छाछ। जयंत कश्य वासुतम, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य अर्थात इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के चरण कैसे कहे गए हैं, दुर्लभ अत्यंत दुर्लभ कहे गए हैं। और अंतिम पद तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र के लिए दुर्लभ हो गई है। यह हमारी उस घटना जो कि कृष्ण जी के साथ हुई थी, कृष्ण जी ने इंद्र को दूध दही अर्पण करने से एक समय मना कर दिया था गोकुल धाम वासियों को, उसकी ओर संकेत करता है। शब्दार्थः, पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं हंती मारता या मारती है, कात्र है कमजोर, सीमंतीशु नारियों में, को अभूत है कौन हुआ, संजगानम मारा, कंसंगानम कंच को मारा, शीतल वाहिनी ठंडी धारा वाली, काशीतल वाहिनी काशी की भूमि पर बहने वाली, दार पोषण रता पत्नी के पोषण में संलग्न, केदार पोषण रता खेत के कार्य में संलग्न। कंबलवंतम वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है, वृक्ष अग्रवासी वृक्ष के ऊपर रहने वाला, पक्षी राज है पक्षियों का राजा गरुड़, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्र वाले शिव, त्रिशूल पाणी जिनके हाथ में त्रिशूल है, त्वग त्वचा या छाल, विभिन्नम धारण करता हुआ, विष्णु पदम स्वर्ग या मोक्ष, तक्रम छाछ या मट्ठा, शक्रश यानी इंद्र का। धन्यवाद है। इसी के साथ यह पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।